आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रामधन की चोरी होते ही जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। लगातार चोरी हो रही है, ये भी पूरा देश कह रहा है। 40 दिन के सीसीटीवी में 70 बार चोरी होते दिख रही है। क्या मजबूरी रही होगी? 20 दिन में तो डिबेट कर करके आप भी थक गए होंगे। सरकार यदि चाहती तो पहले दिन ही देश में कड़ा संदेश जाता। सरकार नहीं चाह रही, या तो सरकार मिली हुई है, संरक्षण में है, चोरी में हिस्सेदार है, या तो जो लोग का नाम आ रहा है वो सरकार से भी बहुत बड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। ये चोरी जो हुआ है वो हमारे लिए हमें शर्मसार करता है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगले 500 घंटों, मैं 500 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 500 घंटे की बात कर रहा हूं। अगले 500 घंटे में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, और ये केस वहां तक पहुंचेगा जहां की अभी हम कल्पना नहीं कर रहे। ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रस्ट बनाया किसके आदमियों से? ट्रस्ट बनाया संघ के मोहन भागवत जी के आदमियों से। सारे के सारे संघी हैं। क्यों उसका नाम नहीं एफआईआर में? जानते हैं वो मोदी जी को चम्मच से दही पिलाता है, प्रसाद चढ़ाता है। मैंने तो 2 लोगों का नाम लिया, तीसरे का नाम आपने ले लिया। आप हमको ये बता दो कि ये सारे के सारे लोग जो अपराधी हैं, ये संघी हैं, तो संघ प्रमुख से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? A few moments later. मालिक वो देखो। अब मैं आज उदयवीर सिंह से शुरू कर रहा हूं। उदयवीर जी, आज आरएसएस ने भी चुप्पी तोड़ दी। एसआईटी चंपत राय से भी पूछताछ कर रही है। आप कह रहे थे बड़ों को छोड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। आप कह रहे थे कस्टडी नहीं ली, एक आरोपी की जेल से कस्टडी ले ली, उससे भी पूछताछ हो जा रही है। बस आप 3-4 जो प्रमुख मांगे थी वो तो पूरी हो रही है उदयवीर सिंह जी, अब तो आपकी जांच के हिसाब से। देखिए, मैं कोई एजिटेशन या मांग नहीं कर रहा हूं। आप बहस कर रहे हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कानून क्या कहता है। रामधन की चोरी होते ही जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। ये गड़बड़ है बाबा। इस पे पूरे पैनल में अधिकांश लोग सहमत होंगे कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। कोई भी चोरी होती है पहले एफआईआर होती है, पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस प्राइवेट पार्टी की तरह घूम रही है, वसूली कर रही है, पैसा वापिस कर रही है, पैसा केस प्रॉपर्टी होता है, पैसा जमा किया जाता है। अगर पुलिस को एसएमएस से भी खबर किया तो वो ही एफआईआर जीडी में दर्ज हो जाती। डीजीपी साहब बता देंगे, पुलिस लिखती कि मुझे इस एसएमएस से ये सूचना मिली, हम गए, इतना धन मिला, इसको जब्त किया जाता है, आगे की कार्रवाई होगी। और आरोपियों की और संदिग्ध व्यक्तियों की हैसियत, कद और सरकार से संबंध के आधार पर नामदर्जी की गई, गिरफ्तारी की गई और कार्रवाई की गई। तमाम लोग क्लीन चिट देते रहे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे चोरी हुई है, पूरा देश कह रहा है चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है। लगातार चोरी हो रही है, ये भी पूरा देश कह रहा है। 40 दिन के सीसीटीवी में 70 बार चोरी होते दिख रही है। जो सीसीटीवी रूम को मॉनिटर करते थे अभी कोई नाम दर्ज नहीं हुआ है। 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, किसी को दिखी नहीं। जो चोरी करने वाले हैं, जो शिकायत कर रहे हैं चोरी की कर्मचारी, उनको निकाल दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। बैंक के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों के, नजदीकियों के, चपरासियों के आदेश से चल रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अरे ये तो भाई परमार्थ का कार्य था। अगर आपके अंदर रहते चोरी हो गई तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते मुझे कम क्लीन, मुझे साफ दिखना है। ये कैसे हो गया? मैं इस्तीफा देता हूं, खुली जांच करिए। क्या बात, ये बात है। जो एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के लोग जो ट्रस्टी हैं, उनके जूनियर्स हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश के, वो इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं। उनके हाथ में जाके एसआईटी रिपोर्ट देती है। तो जब ट्रस्ट के लोगों को एसआईटी को रिपोर्ट देनी है तो क्या मतलब हुआ एसआईटी का? इसलिए हमने कहा ये आस्था का विषय था, इस पे सच सही होना ही नहीं चाहिए, सही दिखना भी चाहिए। ट्रस्ट को अनुरोध करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश सरकार को अनुरोध करना चाहिए केंद्र सरकार से कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में सीबीआई इंक्वायरी कराइए। भारत सरकार अनुरोध करती सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हम भी इसमें पार्टी हैं, हमारे संगठन से लोग जुड़े हैं, भगवान राम का विषय है, इस तरह का कलंक हम लेना नहीं चाहते। गजब बेइज्जती है। लेकिन संघ का बयान उदयवीर जी आ गया, जो संघ का बयान आ गया उससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि संघ भी बड़ा नाराज है। संघ भी साफ साफ कह रहा है भ्रम और असमंजस की स्थिति खत्म होनी चाहिए। जी, मुझे सबसे बड़ी बात है कि संघ को यह बयान देने में 20 दिन लग गए। क्या मजबूरी रही होगी? 20 दिन में तो डिबेट कर करके आप भी थक गए होंगे। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जितना डिले करोगे उतना ही लोगों को सबूत मिटाने का मौका मिलेगा, भागने का मौका मिलेगा। उसके लिए पर्याप्त स्कोप दिया गया है। सरकार यदि चाहती तो पहले दिन ही देश में कड़ा संदेश जाता। सरकार नहीं चाह रही, या तो सरकार मिली हुई है, संरक्षण में है, चोरी में हिस्सेदार है, या तो जो लोग का नाम आ रहा है वो सरकार से भी बहुत बड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का चार्ज है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रेस सब्जेक्ट है। चोरी की सामान्य कार्रवाई थी, उनको कार्रवाई करनी। ठीक है, ओके। तो इनसे ना जवाब दीजिए भाई, तो इनसे ना बोलिए, आप ही बताइए, क्या बड़े लोगों को जानबूझ के बचाया जा रहा है क्या? बोलिए। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। मानक जी देखिए, ये समाजवादियों के नकली आंसू जो है बहुत जल्दी थम जाएंगे। ये क्या बात करता है यार? ट्रस्ट को जो है कम से कम 8 दिन पहले स्वयं एफआईआर फाइल करना चाहिए था, ना कि उनको वो जो चुराया हुआ रकम है उसको वापस लाने की खुद जो है प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए थी। वो उनका काम नहीं था, उनको एफआईआर करना चाहिए था। विलंब हुआ है उनसे। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि ट्रस्ट में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब तो जांच से ही पता चलेगा। मानक जी 500 वर्षों का संघर्ष रहा है राम मंदिर के निर्माण में। समाजवादी पार्टी होती तो चोरी नहीं होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी मंदिर को बनने ही नहीं देती। ये चोरी जो हुआ है वो हमारे लिए हमें शर्मसार करता है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगले 500 घंटों, मैं 500 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 500 घंटे की बात कर रहा हूं। अगले 500 घंटे में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, और ये केस वहां तक पहुंचेगा जहां की अभी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। बार बार झूठ बोलो। ठीक है, ओके। पहले सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई बताइए, संघ ने भी चुप्पी तोड़ दी और विनय कटियार बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मेरी बात भी हो गई है। और क्या चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत? एसआईटी की अलग जांच चल रही है, पुलिस की अलग चल रही है, बताइए। बहुत बढ़िया बात है, सारी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो जनरल विशंबर दयाल को नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई, और इनके आने से हमें उम्मीद है कि कम से कम सत्य, तथ्य और कथ्य जो है आरएलडी भी बोला करेगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताता खुलासा करता हूं, हाँ, कि इस आपकी डिबेट खत्म होने के बाद ये तुहिन हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं डिबेट के जरिए ही, भले इंसान है, ये अब प्रवक्ता रहेंगे नहीं भाजपा के, क्योंकि आज इतना गड़बड़ बोल गए ये कि अब इनको भाजपा प्रवक्ता रखेगी नहीं। ठीक है ना? अब इन्होंने ट्रस्ट में अपराधी भी बता दिए। आप गाली गलौज करते हैं, उसके बाद तो आपको रख लेती है कांग्रेस पार्टी, तो आप दूसरों के बारे में कोई बात नहीं। तो भाई आज हम आप ही की तरफ से बोलेंगे, चिंता मत करो, आप हमें कुछ भी कहते रहो। ठीक है, हमने आज तक किसी की माँ को गाली नहीं दी। माँ को गाली देने वाले लोग भाजपा में पाए जाते हैं, प्रेम शुक्ला जैसे लोग। हम लोग किसी की माँ को अपनी माँ कहते हैं, गालियां नहीं देते। कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है ना, आप उसकी चिंता छोड़ दो। हम आपको अभी, आज तक आप हमें कहीं पे भी गाली देते नहीं सुनोगे। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि तुहिन जी ने कहा ट्रस्ट में अपराधी है, हमने मान लिया ट्रस्ट में अपराधी है। तो आप बताओ, ट्रस्ट में अपराधी रखे किसने? ट्रस्ट में अपराधी तो नरेंद्र मोदी ने रखे ना। मानक जी कब ये कब मानक भाई, आस्क हिम टू कीप शट। नहीं, आप प्ले कर दीजिए ना, मैंने जो कहा है ये मेरे शब्द है ही नहीं। मानक भाई, तो इन वन बाय वन, इट्स माय टर्न और योर टर्न, प्लीज कैरी ऑन। आप बात पूरी करिए अपनी। आस्क हिम टू कीप साइलेंट। चलिए, आज अंग्रेजी में डिबेट हो जाए सुरेंद्र भाई। हाँ, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा अंग्रेजी बोलता। अगले 27 तक अंग्रेजी बोलता रहेगा, हम जानते हैं इस बात को, छोड़ दो उसको। हम तो अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। जब गुस्सा आती तब अंग्रेजी में बोलते। जलवा है हमारा। तो आप समझिए कि इन्होंने कहा ट्रस्ट में अपराधी मिले, जोर मिले, तो हमने कहा हाँ भाई, ट्रस्ट बनाया किसने? ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रस्ट बनाया किसके आदमियों से? ट्रस्ट बनाया संघ के मोहन भागवत जी के आदमियों से। सारे के सारे संघी हैं, सारे के सारे ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट राजनीतिक बनाया इन्होंने। सारे भाजपा के जो कमिटेड काडर था उनको बनाया, जो कमिटेड विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उनको बनाया। तो जब चोरी की है इस काडर के लोगों ने, तो आज की डेट में ये क्या नाम, दत्तात्रेय होश बोले लीपापोती क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में संघ प्रमुख मोहन भागवत से क्यों नहीं पूछताछ हो रही? और जिस आदमी ने, जिस नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? यही नहीं, अभी और सुनिए, पूछताछ उससे क्यों नहीं हो रही जो ट्रस्ट का वो एक ट्रेजरर है, गोविंद देव नाम है उसका।
गोविंद देव, आप हमको खुद बताओ मानक भाई, कहीं पे अगर चोरी होगी तो सबसे पहले क्या नाम, अगर ट्रस्ट से हुई है या किसी भी कार्यालय से, उसके ट्रेजरर से पूछेंगे ना। उसका ट्रेजरर गोविंद देव है, आज तक एक बार पूछताछ हुई हो, एफआईआर में उसका नाम हो? क्यों उसका नाम नहीं है एफआईआर में, जानते हैं? वो मोदी जी को चम्मच से दही पिलाता है, प्रसाद चढ़ाता है। ठीक है कि नहीं? जो ट्रस्ट में सबसे पहले, ये विक्रम सिंह जी भी कहेंगे, हमारे राजनीतिक रूप से तमाम मतभेद रहते हैं, लेकिन अपराध की भाषा में बहुत स्पष्ट है कि जो वहां का ट्रेजरर है उसका ना तो एफआईआर में नाम है, ना उसका क्या नाम आज तक पूछताछ हुई है, सिर्फ इस वजह से कि वो नरेंद्र मोदी जी का नजदीकी है, उनको चम्मच से प्रसाद खिलाता है। इसलिए ये लीपापोती एसआईटी कर रही है। ये कोई भी किसी भी बड़े मगरमच्छ को ये नहीं पकड़ेंगे, किसी भी बड़े मगरमच्छ को नहीं। ये छोटी छोटी मछलियों को चारा बना करके हमें और आपको दाएं बाएं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं सुरेंद्र भाई, बीजेपी की पिच पर क्यों जा रहे हैं, हिंदुत्व की पिच पर? मसला, मैं ये नहीं कह रहा हूं बोलिए मत चोरी पर, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन आप इसे जो इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और आप प्रधानमंत्री तक, योगी जी तक, बड़े बड़े संघ प्रमुख तक इसको ले जा रहे हैं, इसको राजनीतिक रूप देंगे, तो फिर ऐसा ना हो कि बीजेपी की पिच पर आपको पता है क्या होता है। मैंने तो 2 लोगों का नाम लिया, तीसरे का नाम आपने ले लिया। बात तो सही है भाई आपको पता नहीं क्या योगी जी से दुश्मनी है, आप बात समझो। मैंने मतलब तो योगी जी क्लीन है ना, योगी जी क्लीन है, फिर वही मैंने मतलब योगी जी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे पहले मेरी बात सुनो ना, बात सुनो, आप अपनी बात मत करो ना, आप मेरा टाइम खा जाओगे, उसके बाद कहोगे कि लो टाइम हो गया। आप बात समझो, जो जिस आदमी ने बनाया है ट्रस्ट किसने बनाया? मोदी जी ने। ट्रस्ट में रखे कितने, जितने लोग संघी रखे, और उसका जो ट्रेजरर है वो गोविंद देव है, नरेंद्र मोदी जी का आदमी। अरे भाई आप ही कह रहे थे जिस आदमी को रिपोर्ट सौंपी गई है वो योगी जी की सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी है, आप खुद ही कह रहे थे योगी जी को क्लीन चिट अब क्यों दे रहे हैं आप? मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये एसआईटी लीपापोती वाली है। मैंने तो सबसे पहले कहा एसआईटी लीपापोती वाली है। अब आप कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। आप हमको ये बता दो कि ये सारे के सारे लोग जो अपराधी हैं, ये संघी हैं, तो संघ प्रमुख से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? अरे हम तो फकीर आदमी हैं।